अपने ढेर सारे इंडोर प्लांट्स के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा पौधा पीस लिली। इसमें वाइट कलर के ऐसे फूल खिलते हैं ना, बहुत खूबसूरत से लगते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये सफ़ेद रंग के फूल शांति का संदेश दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा होगा पीस लिली, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का सूचक होता है और इसके फूल शायद यही संदेश देते नज़र आते हैं, तो इसका नाम पड़ गया होगा पीस लिली। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत इस शांति के प्रतीक पौधे यानी कि पीस लिली के साथ। हालांकि इस पौधे को लगाना बहुत आसान है, कोई भी एक्स्ट्रा केयरिंग नहीं चाहिए। आप लोगों ने आते जाते कई बार इसके पौधे देखे होंगे, अगर नहीं भी लगाए होंगे ना तो कई जगह आप ऑफिसेज में आपने इस खूबसूरत से पौधे को देखा होगा, क्योंकि इंडोर पौधा है तो जनरली सब लोग इसको अपने घर में या ऑफिसेज में रखना चाहते हैं, क्योंकि इंडोर होने के साथ साथ ये अपना बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। तो उस पर्पज़ से भी इस पौधे को बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं, खास करके ऑफिसेज में। कुछ एक पौधे जहाँ पर बहुत सारे पौधों की जगह नहीं होती है, तो कुछ जो हमारे एयर प्यूरीफायर प्लांट्स हैं वहाँ पर इस पौधे को बहुत ज़्यादा तादाद में रखा जाता है। और वैसे तो इस पौधे में बहुत ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं आती, पर दो समस्याएं ज़्यादा आती हैं। एक तो इस पौधे के पत्ते ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, या फिर पत्ते काले होने लगते हैं। कुछ इसी तरह की समस्या मेरी रश्मि बहन की थी। अभी मैं आपको कमेंट नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि उन्होंने शायद काफ़ी वक्त से यूट्यूब पे आना छोड़ दिया है। हाँ, पर्सनली वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती रहती हैं, तो ये सारी बातें फ़ोन पे डिस्कस हुई थी। तो उनका जो पीस लिली है तो उन्होंने बोला कि उनके सारे पत्ते ढीले ढीले होके लटक रहे हैं। तो आज दोनों कारण हम लोग जानेंगे कि पत्ते ढीले होके क्यों लटक रहे हैं और पत्ते काले क्यों हो रहे हैं। मेरे पत्ते आप देख रहे हैं, आपको एकदम से क्रिस्प नज़र आ रहे होंगे, और जब हम पौधा लगाते हैं तो यही सोचते हैं कि मेरे पत्ते ऐसे क्यों नहीं हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बातें समझते हैं कि इस पौधे को कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, सब कुछ। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस पौधे को हमें कहाँ पर रखना है। ये गमला आप जहाँ पर रखा हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल भी सीधी धूप नहीं पड़ती। इंडोर प्लांट्स में भी बहुत अलग अलग किस्में होती हैं पौधों की। कुछ पौधे होते हैं हार्डी होते हैं, आपकी धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, पर इस पौधे को धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो आप इस पौधे को वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। लाइट तो पड़ेगी, नेचुरल लाइट पड़ेगी, ढेर सारी रोशनी पड़ेगी, वो इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। पर आपकी सीधी अगर सूरज की रोशनी इसमें पड़ेगी तो वो इस पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इस पौधे की लोकेशन वहीं पर चुनिए जहाँ पर सीधी सूरज की धूप नहीं पड़ रही है, ढेर सारी ब्राइट लाइट मिल रही है, नेचुरल लाइट मिल रही है, ढेर सारा सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पर धूप नहीं मिल रही है। इस बात का आपको सबसे पहले ख्याल रखना है। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे कि इस पौधे को कितना पानी चाहिए। तो देखिए, इस पौधे को नमी पसंद है। आपने अगर इस पौधे की मिट्टी को सूखा छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर आपके पत्ते ढीले ढीले होके लटकने लगेंगे। पत्तों में इतनी ताजगी नहीं रहेगी, क्योंकि ये पौधा नमी पसंद करता है। आपने अगर सोचा कि मिट्टी सूख जाएगी फिर मैं पानी दूंगा या दूंगी, तो ये पौधों में यानी कि पत्तों में ढीलापन शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे पत्ते ढीले ढीले होकर लटकने शुरू हो जाएंगे। हाँ, पौधा आपका नहीं मरेगा, पत्ते ढीले हो जाएंगे। आप जैसे ही पानी देंगे, पानी पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा, तो धीरे धीरे 2-4 घंटे बाद पौधे के पत्ते क्रिस्प होने शुरू हो जाएंगे। पर अगर लगातार यही होता है तो पौधे की रंगत धीरे धीरे बिगाड़ देंगे। तो आप कोशिश करें कि इस पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखें। अब नमी बनाने के लिए आप मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे।
बहुत सारे पौधे होते हैं जो मिट्टी हार्ड होने के बाद भी सर्वाइव करते रहते हैं, उनके पत्ते लूज नहीं होते हैं, ढीले नहीं होते हैं, पर ये पौधा तुरंत इंडिकेशन दे देता है कि भाई मिट्टी में नमी की कमी हो गई, इसलिए मैं उदास हूँ। और इस पौधे के पत्तों में इसकी उदासी झलक जाती कि पौधा उदास है ना। आप गमला देख रहे हैं, इसमें नमी है। और ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना है, 12 इंच का गमला है, छोटा सा पौधा लगाया था, पर अभी धीरे धीरे लगभग पूरा गमला भर चुका है। इसमें नीचे बल्ब्स होते हैं, तो धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होता रहता है पौधा। मिट्टी देखिए, मिट्टी में आप नमी देख रहे हैं, मिट्टी में आपकी भी इतनी ही नमी हमेशा रहनी चाहिए। अब नमी रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको ड्रेनेज होल नहीं चेक करना, ड्रेनेज होल आपको प्रॉपर चेक करना है। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होगी, जिसमें पानी आपका रुकेगा नहीं। मिट्टी को दलदल नहीं बनाना है, दलदल बनाना और नमी रखना दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। गमले में अगर आपके पानी रुकेगा तो निश्चित रूप से पौधा सड़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी बना के रखना है, मिट्टी को दलदल नहीं होने देना है, ड्रेनेज होल आपका प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी पत्तियां क्यों काली हो जाती हैं। ये देखिए टिप्स आप काली देख रहे हैं ना, अक्सर ऐसे होता है। और ये समस्या भी कई बार पूछी गई है कि पीस लिली के पत्तों के किनारे काले हो रहे हैं। तो ये किनारे आपके काले होने का ज़्यादा बड़ा कारण है कि इस पौधे को आपने वहाँ पर रखा जहाँ पर इसमें डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है। बिल्कुल भी सूरज की तपिश के बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और सूरज की सीधी धूप पड़ने की वजह से इसके किनारे काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। इसको मैंने अपने स्टैंड के नीचे वाली लेयर पे रखा था, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी धूप पड़ रही है, रखा रहने दो, पर नहीं, थोड़ी सी गर्मी की धूप भी इस पौधे के लिए असहनीय हो जाती है। और धीरे धीरे इसकी टिप्स काली हो रही थी। फिर इसको मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी पोजीशन चेंज करी, वहाँ पर रखा जहाँ पर इसमें एक भी सीधी धूप नहीं पड़ रही थी। इस तरह की ये ब्राइट लाइट पड़ रही थी, रोशनी खूब थी, पर धूप नहीं थी। कुछ एक पत्ते की टिप्स मेरी काली होने शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे पौधा अपने रंग रूप में वापस आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं इस पौधे को कितनी खाद की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि फूल नहीं खिल रहे हैं, क्या खाद डालूं। तो देखिए इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। बीच बीच में आप अभी जैसे फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी इस सीज़न में आप 15 से 20 दिन में थोड़ा थोड़ा अपना, मैं तो यहाँ पर गमले में मेरे जगह नहीं है, लिक्विड कंपोस्ट ही देती हूँ, अपना किचन वेस्ट का लिक्विड कंपोस्ट। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या आप अपना सॉलिड वाला किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं, या गोबर की खाद थोड़ी सी दे सकते हैं। और जब इसमें फ्लावरिंग सीजन नहीं होता है, उस समय आपको ज़्यादा खाद देने की कतई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके पीस लिली को हमेशा स्वस्थ हरा भरा रखने के लिए। वीडियो काम का लगा हो तो आपको वीडियो लाइक करके ही जाना है, और आपके किसी अपने की ज़रूरत हो तो वीडियो को शेयर कर देना है। हाँ, चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो बन के ही जाइए। ऑल वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। जल्दी मिलती हूँ किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।